अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वी ओवरलैप गला जिसको बोलते हैं, और बाज़ उसको चाइनीज़ गला भी बोलते हैं। तो उसका तरीक़ाकार, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ली हैं ये दो पट्टियाँ इस तरह की 2 इंच, और लंबाई इसकी जो है 41 इंच है, यानी 41 इंच। और इसी तरह मैंने जो है दूसरी पट्टी भी ले ली थी, और इसकी भी चौड़ाई जो है 2 इंच ली है, और लंबाई इसकी भी 41 इंच है। और इसके लिए मैंने लिया था 1 इंच का ये पेस्टिंग पेपर, और इसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया, और इसके जो है किनारे मैंने दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लिए थे। तो इसके ऊपर हमने लगानी है लेस। वो किस तरह से लगाते हैं ये भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ। तो ये जो लेस हमने लगानी है, लेस की सीधी साइड हो इस कपड़े के ऊपर, और जो हमारा ये पेस्टिंग पेपर वाला कपड़ा है ये इसके ऊपर आएगा। और मैंने इसकी जो है आउटलाइन अंदर की तरफ देनी है इस लेस की, और सिर्फ मुझे इसकी जो है ये किनारी नज़र यानी कि लेके आनी है सामने। तो ये बाकी इसका सारा हिस्सा जो है वो मैं अंदर इसके कर लूँगी। तो ये देखें, इसको तो हमने फ़ोल्ड कर लेना है, लेकिन जो नीचे कपड़ा होगा जिसके ऊपर लेस होगी उसको हमने यानी कि आधा इंच ऐसे अपने अंदाज़े से जो है आधा इंच का जो है कपड़ा अंदर की तरफ देना है, और इधर से जो हमने ये ऐसे फ़ोल्ड किया हुआ है इसको जो है अंदर की तरफ देना है, और ऊपर इसके सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह टोटली हम जो है इन दोनों पट्टियों पे जो है सिलाई लगा के ये लेस ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह जो है सारी मुकम्मल लेस लगा लेने के बाद अब हम इस कपड़े को जो है आयरन कर लेंगे, ताकि जो ये वाला कपड़ा है इसकी तह ऐसे पीछे को जो है अच्छी तरह से बैठ जाए, कुछ इस तरह से। तो इसको अब हम करते हैं आयरन। तो ये देखिए, ये हमने जो है इसको आयरन कर लिया है। पीछे की तरफ की जो पट्टी है इसको भी अच्छी तरह से बिठा दिया है, और इसको भी, और इन दोनों के जो है किनारे ऐसे हमने फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो अब हमने इसमें लगानी है ये जॉइंट लेस, इसका सीधा उल्टा देखते हुए। तो इसको जो है ऐसे हमने इसके सेंटर में रखना है। जो इसकी चमक वाली साइड होती है वो सीधी होती है, और जो थोड़ी खदरी खदरी और नीटनेस के साथ नहीं बनी होती वो इसकी उल्टी साइड होती है। तो ऐसे ही बिल्कुल हमने इसको रखना है। ये देखें, बिल्कुल जो इसका किनारा है हमारी जो पट्टी है उसका, और जो जॉइंट लेस की ये जो आउटलाइन आ रही है बिल्कुल दोनों एक साथ जुड़ी हुई हों। फिर हमने इसको ऐसे सिलाई लगा देनी है। कपड़े को और लेस को, जो नीचे वाला कपड़ा है उसको, लेस को और ऊपर की जो पट्टी है, इन तीनों को बराबर करते हुए, इक्वल एक जैसा इनका बैलेंस करते हुए, तो ये टोटली पट्टी पे हमने एंड तक इसी तरह ये लेस अपनी जो है ज्वाइंट कर लेनी है सिलाई लगा के। ये देखें, कुछ इस तरह से, इसी तरह हम जो है एंड तक ये सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में लेस लगाई थी, ये इसी तरह जोड़ लिया इसको। ये देखें, इन दोनों सिलाइयाँ जो हैं अंदर की तरफ चली गई हैं। तो अब इसको हमने हल्का सा वाटर स्प्रे करके इसको जो है गले की जो है गोलाई देनी है, और जिस शेप में, यानी कि मैंने तो इसके ऊपर ऐसे रख के हल्का सा, और यहाँ से वी की शेप लेते हुए जो है गले को राउंड देना है। तो सबसे पहले इस पर मैं हल्का सा वाटर स्प्रे करूँगी, और इसको मैं जो है यहाँ पर 8 या 8.5 इंच पे जो है इसको बंद करूँगी। यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। 8.5 पे मैंने निशान लगा लिया। तो अब मैंने इस पट्टी को इसके ऊपर लेके आना है, और यहाँ से जो हमारी नॉर्मली बैन वाले गले की तकरीबन 6 बाई 6 तैयार होता है, वो यहाँ से जो है वो आएगा। तो ये जॉइंट लेस हमने लगाई है, इसकी वजह से ये 6.5 इंच आ रहा है, लेकिन ये परफेक्ट साइज़ है इस गले का। तो ये देखिए, हमारा जो गला है ये इस शेप में तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी जो फ्रंट कमीज़ का हिस्सा है इस पर कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह बना लेने के बाद अब हमने जो है इसकी चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ से हम रखेंगे जहाँ से हमने अपनी जॉइंट लेस लगाई है। अगर जॉइंट लेस आपने नहीं लगाई तो ये जो किनारे इसकी है यहाँ से आप निशान लगाएंगे। तो मैं लगा रही हूँ जहाँ से ये जॉइंट लेस है वहाँ से। तो ये तकरीबन 6.5 इंच का बन रहा है। तो यहाँ पर 6.5 इंच का हाफ 3.25 आ रहा है, तो मैं 3.25 पे लगाऊंगी।
और यहाँ से जो है मैं 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी क्योंकि वो अंदर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक ये जॉइंट लेस है ये 15.5 आ रहा है। तो मैं ये 15.5 पर लंबाई में एक निशान लगा लूँगी। अब हमने इसकी चौड़ाई लेनी है, ये यहाँ से, तो इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच के हाफ़ हम यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच का जो हाफ़ है ये 1.25 इंच बन रहा है। तो ये 1.25 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी एक, और यहाँ से जो है मैं 8.5 पे ऐसे निशान लगा लूँगी। और ये 1.25 इंच का निशान मैंने जो है 8.5 इंच तक लगाना है। इनको सीधा कर लेना है। अब इसको जो है ऐसे वी शेप में लेके आएंगे। तो ये देखिए ये निशान हमने लगा लिए हैं। तो अब हमने जो कटिंग करनी है वो इन निशानों के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि ये तैयार का निशान हमने लगाया है। तो सिलाई का हक छोड़ते हुए आधा इंच ये हम अंदर की तरफ कटिंग लगाएंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे जो निशान अब मैंने दोबारा लगाए एक्स्ट्रा निशान, तो इन पे हम कटिंग करेंगे। और ये हमारे सिलाई के निशान हैं। तो इस तरह अब हम इसको खोल लेंगे। और ये 1 इंच तकरीबन चौड़ा जो है मैंने बुकरम का पीस लिया है, सिलाई आएगी इसके बराबर है। तो इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो ये पेस्टिंग पेपर लगा लेने के बाद हमने जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो तिरछा निशान लगा के यहाँ पे फिर कटिंग कर लेनी है। इसको ऐसे फोल्ड करके, चाहे तो आप पहले भी ये पेस्टिंग पेपर लगा सकती हैं। तो अब हमने इसी निशान पे जो है हमने कटिंग कर लेनी है ऐसे। देखें कुछ इस तरह से ये आएगा। तो अब हम जो है फ्रंट और बैक ये साइडें जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो गला लगाएंगे। तो चलते हैं हम सिलाई मशीन की तरफ और इसका बकाया काम करते हैं। तो ये देखें अब हमने इसका जो है फ्रंट बैक की सिलाइयाँ लगा लेनी है तीरे की दोनों तरफ से। तो ये दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लेने के बाद हमने जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कट लगा लेना है। और बैक की जो है हल्की हल्की यानी कि तकरीबन आधे इंच से भी कम की यहाँ से छांटी कर लेनी है। तो अब हमने जो है इस कपड़े को ऐसे एक जैसा कर लेना है। तो ये हमारा जॉइंट लेस वाला गला है, इसीलिए जो गला है हम इसको ऐसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और यानी कि जितना कपड़ा ये देखिए ये हमने निशान लगाया था अंदर की तरफ फोल्ड होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो उसका जो है इस कोने से हमने इसकी सिलाइयाँ लगानी शुरू कर दी, यानी कि ये निशान और ये कोना दोनों हमने बराबर रखने। और जो जॉइंट लेस है इसके साथ साथ हमने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। ये निशान दोनों हमने बराबर कर लिए हैं। अब यहाँ से हमने पक्का कर लेना है और इसी तरह जो सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह ये देखें ये जो यहाँ से फोल्डिंग वाला हिस्सा है वो और जो ये तीरे की सिलाई है ये दोनों एक बराबर आने चाहिए। तो इसको यहाँ पर बराबर कर लेना है और ऐसे गले को जो है घुमा लेना है। ये जो बैंड बना हुआ है इसको घुमा लेना है। और इस तरफ भी ऐसे ही जो ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है यहाँ पर तीरे की जो सिलाई है इसके बराबर आना चाहिए। देखिए इस तरफ से भी हमने पक्का कर लिया और अब हमने जो है इसको अंदर की तरफ कर देना है ऐसे, और इसको भी ऐसे अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है। और फिर बैक से ऐसे दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए और जो बुकरम है इसको भी एक जैसा करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। ये देखें ऐसे हमने यानी कि आधा इंच ये अंदर की तरफ फोल्ड करना था। तो और नीचे ये निशान नज़र आ रहा है उसके ऊपर रख के जहाँ से हमने ये सिलाइयाँ कोनों से लगाना शुरू की थी, गला ऊपर की तरफ ले गए थे, जहाँ से वो सिलाइयाँ शुरू की हैं वहीं से इस सिलाई को शुरू करना है। एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ से ख़त्म कर देना है। देखें इस तरह से। अब हम इसको पलट के ये देखें बहुत नीटनेस के साथ, और ये जो है इसका कोना बन गया, कोई बल वगैरह नहीं आए। तो इसमें अभी आयरन होगा तो ये मज़ीद इसमें सफाई आ जाएगी। तो अब हमने जो है इस पट्टी को इसके ऊपर लेके आना है, इसीलिए अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। और जो ये 8 इंच का निशान लगाया था
वहाँ तक जो है इसको बंद कर देंगे। जो पहली हमारी सिलाई है लेस वाली, जिसके साथ हमने लेस ज्वाइंट की थी, उसी सिलाई के ऊपर हमने इस सिलाई को लेते आना है। यहाँ पर हमने पक्का कर लेना है। ये देखिए ये गला जो है फाइनल लुक के साथ अब तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला गला है। आप भी बनाएं, ट्राई करें। डबल लेस के साथ ऊपर से हमने ये शिटर लेस लगाई है बहुत बारीक, और जो है साथ में किनारे पे ही इसके हमने जॉइंट लेस लगाई है। डबल लेस के साथ ये गला हमने तैयार किया है और जो बहुत ही बन के अच्छा लग रहा है।